सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग बुल मार्केट में। आज हम जिस शेयर के ऊपर बात करेंगे वो शेयर है इरेडा। आप देखेंगे आज स्टॉक में 5% का एक धमाकेदार अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, ठीक है। और आप देखेंगे 142 रुपये 65 पैसे के भाव पे अभी स्टॉक ने जो 5% का अपर सर्किट है उस पर क्लोजिंग लिया है। और यहाँ पे देखेंगे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में आप देखेंगे बढ़ोतरी तो देखने को मिल रही है, लेकिन आप देखिए कि ये भी तो देखिए कि बढ़ोतरी उतने हिसाब से क्यों नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि अपर सर्किट में स्टॉक लग गया है। अब तो खरीदने जाएंगे तो भी स्टॉक मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 1,75,00,000 का वॉल्यूम आया हुआ है। अब देखिए तेजी के कारण मैं बता देता हूँ। पहले मैंने आपसे पहले भी ये शेयर कहाँ तक बोला था, 125 तक, मेरे ख्याल से 125 रुपये 80 पैसे तक स्टॉक शायद से गिरा था। और वहाँ पे मैंने आपसे बोला था कि खरीद के रखिए, होल्ड करके रखिए, कोई भी स्टॉक ऐसा बेरिश नहीं बना है, ठीक है। मार्केट की वजह से गिर रहा है तो हमें टेंशन नहीं लेनी है। और जब उठना चालू करेगा 5% के अपर सर्किट में, तो आप देखेंगे यहाँ से एक तेजी देखने को मिल रही है और अच्छी खासी देखने को मिल रही है तेजी, ठीक है। अराउंड 15% तक की तेजी देखने को मिल रही है, 10-15% की। अब जब मैंने आपसे बोला था कि 125 तक गिर गया, तो उस समय मैंने आपसे बोला था कि इरेडा कौन से सेक्टर से बिलोंग कर रहा है, क्या वो सेक्टर बुलिश है, फ्यूचरिस्टिक है। तो मैं आपका जवाब यही होगा, हाँ। क्यों? क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर आप देखेंगे कि 2030 तक बूम पे रहने वाला है, ठीक है। हर जगह जो प्रोजेक्ट्स है वो चल रहे हैं, हर कंपनी के NHPC हो, SJVN हो, ये सब के प्रोजेक्ट लगातार चल रहे हैं, ठीक है। और इन सबको फाइनेंस करने का काम कौन करेगा? मैंने आपसे बोला था कि इरेडा ही है, और इरेडा का मोनोपोली है इस सेक्टर में। आप मोनोपोली वाली कंपनी को खरीदेंगे ना, तो आज वो पैसा ना दे, कल वो पैसा ना दे, लेकिन महीने 2 महीने के बाद वो पैसा देगा और अच्छा खासा देगा, ठीक है। तो बिजनेस के ऊपर आपने इन्वेस्ट किया। मैंने आपसे उस समय मार्केट गिर रहा था, उस समय मैंने आपसे बोला कि आपने बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट किया, आपने इंडेक्स के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया है, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे आप तेजी देखने को मिल रही है, और जो हमारा टारगेट था 140 का वो हिट होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे जो तीसरा टारगेट है वो हमारा 150 का है, दूसरा टारगेट 150 का है, फिर 175 का। तो ये दो टारगेट अभी लेके चलिए शॉर्ट टर्म के लिए। बाकायदा अगर लॉन्ग टर्म की टारगेट की बात करें तो यहाँ पे 200 250 देखने को मिल सकता है अराउंड, या तो 24 के एंड तक या फिर 25 के मिड तक। तो ये सब टारगेट्स रहेंगे बाकायदा। अभी भी मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप जैसे हैं बने रहिए इस स्टॉक में, कुछ भी खराब नहीं है। और अभी तो आपको बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5% का अपर सर्किट भी लगा हुआ। और इसके लिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको टाइमली अपडेट होना है कि किस स्टॉक में क्या करना है और कौन से टाइम पे करना है, तो इस चैनल को मत छोड़िए, इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और पोर्टफोलियो को हरा रखिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।